इस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैकेनिकल थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है, ऑटो थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है और क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर पे यहाँ पर कोड नंबर लिखा हुआ, ये कोड नंबर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको क्या लिखना पड़ता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। और जो आपका पेपर होता है वो मैक्सिमम 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 17 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं एक बार और बता रहा हूँ जो विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। और इसके लिए टाइम जो होता है वो 2.5 घंटे का दिया गया होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला वाला होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से मतलब कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन में से आपको क्या है 2 पार्ट को अटेम्प्ट करना है। पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास है वो इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है कि न्यूमेरिकल डाटा में आपका कोई भी वैल्यू हो, वो अगर हिंदी पे का जो एक और वर्जन आता है ना इसके पीछे, उसमें कोई भी आपको डिफरेंट लग रहा हो, कुछ गलत लगा रहा हो, तो आप इंग्लिश वाले पेपर को ही प्रेफरेंस दीजिए, उसको ही मान्यता अधिक दीजिए। तीसरा इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है, यूज़ ऑफ पेज एंड मोबाइल फ़ोन बाय स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि आप कोई भी पेपर और कोई भी मोबाइल से रिलेटेड कोई भी डिजिटल कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी है, डिवाइस है, तो आप उसको एग्ज़ाम हॉल में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन हो गए, आपको ऑलरेडी पता थे बट मैंने एक बार और बता दिया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट दे रखे हैं। जो आपका पहला इंस्ट्रक्शन में दे रखा था उसमें से आपको 2 पार्ट करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लासीफाई वेल्डिंग प्रोसेस डिफरेंट बिटवीन गैस वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। एंड सेकंड पॉइंट में दे रखा है राइट हैंड वेल्डिंग एंड लेफ्ट हैंड वेल्डिंग। मतलब ये कह रहा है कि इनको क्लासीफाई कीजिए, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में अंतर बताइए, गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, और आपके राइट हैंड वेल्डिंग में और लेफ्ट हैंड वेल्डिंग में क्या अंतर होते हैं, ये आपको बताना है। पहले क्वेश्चन में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पहले का दूसरा वो दे रखा है, डिस्क्राइब टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये कह रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसकी परिभाषा लिखनी है अच्छी तरीके से, किसकी, टीआईजी वेल्डिंग को। इसको शॉर्ट में टीआईजी वेल्डिंग कहते हैं, टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग, जिसमें गैस के दौरान हम टंगस्टन का यूज करते हैं और इसलिए हम इसको टीआईजी वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसके एडवांटेज भी लिखना है, डिसएडवांटेज भी लिखना है। सेकंड जो तीसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है आपके, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ थर्मेट वेल्डिंग विथ नीट स्केच, राइट इज एप्लीकेशन एंड डिस्कस द प्रोबेबल डिफेक्ट। ये कह रहा है कि आपने थर्मेट वेल्डिंग आपने अगर स्टडी किया है, ये किस में यूज किया जाता है। जो रेलगाड़ी की पटरी होती है ना, उसमें को वेल्ड करने के लिए हम थर्मेट वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसको आप नीट स्केच द्वारा इसको डिस्क्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसके उपयोग भी लिखिए, कहाँ कहाँ पर और इसका यूज किया जाता है, और डिस्कस कीजिए, और प्रोबेबल डिफेक्ट भी लिखिए, क्या क्या इसमें डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वो क्वेश्चन दे रखा है, उसका पहला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैटर्न, हाउ डू यू पैटर्न वेरी इज इन साइज विद देयर कास्टिंग, डिस्क्राइब इट विद वेरियस पैटर्न अलाउंसेस गिविंग एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि आपके पास जो पैटर्न होता है उसका वर्क क्या होता है, क्या कार्य करता है वो, और साथ ही साथ आपको ये बताना है हाउ डू पैटर्न वेरी इन साइज विद द कास्टिंग। मतलब किस साइज का हम अपने कास्टिंग के लिए पैटर्न को यूज करते हैं, कैसा होता है, और डिस्क्राइब द वेरियस पैटर्न अलाउंसेस। जो भी हम छूट लेते हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को कास्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या छूट लेते हैं, वो सारी छूट बताइए हमें। ठीक है, मतलब कि अलाउंसेस बताइए। दूसरा जो हम देखते हैं वो दे रखा है राइट शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें सबसे पहला जो दे रखा है, कोर प्रिंट एंड कोर मटेरियल क्या होता है। सेकंड दे रखा है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है, आपको टाइप्स ऑफ पैटर्न में आपने पढ़ा होगा, तो आप ऐसे आसानी से कर देंगे विद डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जितना हमको समझ में आएगा। ये है, डिस्क्राइब सेफ्टी ऑपरेशन टू बी फॉलोड अ फाउंड्री शॉप, व्हाट इज सेफ्टी ड्रेस टू यूज़ इन दिस शॉप। ये कह रहा है कि आपका
फाउंड्री शॉप जो होती है उसमें क्या क्या ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के साथ साथ उसमें सेफ्टी किस तरीके से लेके आते हैं और क्या ड्रेस होती है और कौन कौन सी हम इसमें इक्विपमेंट यूज करते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं हम तीसरा में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप टू प्रिपेयर एंड मोड फॉर कास्टिंग अ क्रैंक, ऑल्सो राइट द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व। मतलब ये कह रहा है कि आप जो भी क्रैंक वगैरह की कास्टिंग करेंगे तो उसके स्टेप क्या होते हैं, साथ ही साथ इसमें आप सावधानी क्या बरतेंगे, तो वो सारी चीज़ आपको लिखना है। बी क्वेश्चन दे रखा है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कपूला फर्नेस फॉर मेल्टिंग फेरस मेटल, ऑल्सो राइट द सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग पोरिंग मोल्टेन मेटल। तो मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो कपोला फर्नेस होती है जो कास्ट आयरन को बनाती है और से, उसके बारे में बताइए विद डायग्राम के साथ, उसकी पूरी डेफिनेशन दीजिए और साथ ही साथ उसकी सावधानी दीजिए और वो किस तरीके से मेटल को मेल्ट करती है तो वो भी आप बताइए। ठीक है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें इसमें भी शॉर्ट नोट आपको लिखना है। सबसे पहला शॉर्ट नोट लिखना है एलिमेंट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। जो कास्टिंग में आप जो गेट बनाते हैं जिससे कि हमारे पास मेल्टेड जो लिक्विड होता है उसको हम आराम से क्या करते हैं उसमें फ्लो करा देते हैं कास्टिंग कैविटी में, तो उसके बारे में आप एक सिस्टम बताइए डायग्राम के सहित। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होती है इसके बारे में बताइए। अब केंद्र कास्टिंग क्या होती है इसके बारे में बताइए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है डिस्क्राइब हाउ विल यू चेक अ कास्टिंग फॉर एनी डिफेक्ट बाय रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनिक इन्फेक्शन। मतलब कि आपने कास्टिंग तो कर दी लेकिन उसके कास्टिंग के अंदर जो जो डिफेक्ट है आप किस किस मेथड से उसको चेक कर सकते हैं। एक रेडियोग्राफी मेथड होता है, एक अल्ट्रासोनिक मेथड होता है और इन्फेक्शन को हम परीक्षण कहते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको पूरी दोनों की डेफिनेशन विद एक डायग्राम के साथ समझाना है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्री डाइट प्रेस डाइट। ठीक है, प्रेस डाई होती है ना, प्रेस डाई डिस्क्राइब सिलेक्शन एंड वर्किंग ऑफ शेयरिंग डाई। ये आपको डाई के बारे में पूछ रहा है तो डाई के बारे में आपको बता देना है कि आपके किस किस तरह की डाई होती है, क्या वर्किंग होती है उसकी। चौथे का तीसरा जो हमारे पास दे रहा है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पाइप मैन्युफैक्चरिंग। आप किसी भी पाइप को बनाएंगे तो उस पाइप को बनाने के लिए आप किस मेथड का यूज करेंगे, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो विधि है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जो पाँचवें का पहला क्वेश्चन है इसको भी हम देख लेते हैं। पाँचवें का क्वेश्चन पहला दे रखा है। व्हाट इन इंजेक्शन मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, लिस्ट द टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड डिस्क्राइब हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये कह रहा है आपसे जो प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हमको बनानी होती है तो उसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा बनाते हैं, पहली बात इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। और लिस्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, मतलब कितने प्रकार की इंजेक्शन मोल्डिंग होती है उनके टाइप बताइए और डिस्क्राइब कीजिए हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग को। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक क्वेश्चन में उसने। जो बी क्वेश्चन है 5वें का वो दे रखा है आपके डिस्क्राइब द डाई ऑफ कंपेरिजन वो कंप्रेशन मोल्डिंग विद स्केच विद मटेरियल एंड एलिमेंट। ठीक है, डाई को बताइए आप जो आप क्या करते हैं संपीड़न मोल्डिंग कहते हैं ना, संपीड़न मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग। ठीक है, स्केच के साथ इसको पूरा बताना है। जो 5वें का सी क्वेश्चन है वो दे रखा है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एंड यूज, दे रखा है यहाँ पर डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ यूज डेंसिटी आपके दे रखा है एंड पॉलीनी क्लोराइड पीवीसी के पाइप के बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह इसकी बतानी है। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर हो गया। इसका हम हिंदी वर्जन आपको और दिखा दे रहे हैं, उसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो पहले हम दिखा देते हैं उसके बाद बात करते हैं। आपका हिंदी वर्जन में है तो इस हिंदी वर्जन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्लो इसको स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन है और आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको आसानी से इस तरीके से। ठीक है, एक बार मैं ऊपर की तरफ स्लाइड कर दे रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।